Hello, my dear students. Welcome to my class. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास के लिए शुरू करने जा रहा हूँ और इसमें मैं सिंपल एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेके कवर करूँगा और थोड़ा सा इनका बेस कैसे क्वेश्चन होते हैं इसके अकॉर्डिंग। पर मैं स्टार्टिंग पोर्शन अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं वो चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ जो हमें 12th क्लास में यूज होनी है। थोड़ा शॉर्ट टाइम है मेरे पास, मैं रिवीजन पोर्शन कुछ 11th क्लास के लिए लेके आ रहा हूँ जिसमें कुछ जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्रिग्नोमेट्री, लिमिट एंड डेरिवेटिव, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मोस्टली स्ट्रेट लाइन, ये कुछ चैप्टर होंगे। तो प्लीज़ ट्रिग्नोमेट्री आप सब लोगों को पता ही है, ट्रिग्नोमेट्री में 6 फ्रेंड होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इन सब का अपना आपस में कोई रिलेशन है। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग होती है राइट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, फिर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। इसके बारे में कभी कोई डिटेल डिस्कस करूँगा जब कभी लंबे टाइम पे होगा, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो हमेशा आपके पास बनी रहेगी। ये है, हम फर्स्ट करते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए फर्स्ट हमारे पास ये एक्सिस है। इस एक्सिस में हमने 10th क्लास में 30, 45, 60, 90 इसके अकॉर्डिंग वैल्यू देखी थी। तो ये जो भी एंगल होंगे ये क्या होंगे, हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। क्या होंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। मीन्स थीटा लेस देन टू 90 डिग्री, ये थीटा 0 और 90 के बीच में है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सिंपल सी बात है। और अगर 90 से लेके 180 के बीच में है तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। 180 और 270 के बीच में है तो थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। 270 360 के बीच में है तो हमारे पास क्या आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। तो इस हिसाब से हमें डिस्कस करनी है। अभी यहाँ पे क्या फंडा होता है, सिंपल आप लोगों ने क्लासों में पढ़ा होगा। एक आता है ASTC, एड शुगर टू कॉफी। ऑल स्कूल टू कॉलेज, जो मर्जी करो। ठंड का टाइम है इस समय, तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है। कॉफ़ी में हमने क्या कर दिया, शुगर ऐड कर दी है, ओके। तो ये हमारे पास पॉइंट है। अब देखो सिंपली एक अगर हम डिस्कस करें, हमारे एंगल का ये साइन कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, सिंपल एक डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपके साथ। अगर ये हमारे पास कोई पॉइंट है, मतलब कि ये जो एंगल है ये एंगल रोटेट होके क्या आ गया, इस पॉइंट पे आ चुका है। इसके अकॉर्डिंग मतलब ये एंगल की जो डायरेक्शन है ये ऐसी है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
तो हम एंगल को हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव करते हैं, इसका मतलब अगर हम इस एंगल का यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, सपोज करो ये हमारे पास एक्स वाई है, इस पॉइंट के लिए एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, इसलिए हमारे पास ये सारे के सारे क्या आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। अगर हम सिंपल यहाँ के अकॉर्डिंग बात करें, ये चीज़ आ गई, मतलब कि अब हमारे पास ये एंगल आ गया, इस एंगल में भी सपोज हमारे पास एक्स वाई है, तो हम देख रहे हैं एक्स क्या आ गया, हमारा नेगेटिव में आ गया है, और वाई हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी इसके अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पे जो है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होंगे उनके लिए एस एस बोले तो साइन कॉसेक पॉजिटिव, ऑल रेस्ट आर नेगेटिव। साइन कॉसेक के क्या होंगे हमारे पास, पॉजिटिव, एंड देन ऑल रेस्ट जितने भी हमारे पास हैं ऑल क्या होंगे, नेगेटिव। मीन्स टेन कॉस, टेन कॉट, सेक, ये हमारे सारे क्या होंगे, नेगेटिव। दिस थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई चीज़ है, मतलब कि 180 से लेके 270 के बीच में कोई एंगल है, 180 से लेके 270 के बीच में कोई भी एंगल है, तो उसमें क्या होगा हमारे पास, टेन और कॉट क्या होंगे हमारे पास, पॉजिटिव, एंड देन ऑल रेस्ट आर नेगेटिव। मीन्स साइन, कॉस, सेक एंड कॉसेक क्या होंगे हमारे पास, नेगेटिव। 270 to 360 के बीच में होंगे तो वो क्या होंगे हमारे पास, कॉस, सेक हमारे पास होंगे पॉजिटिव, देन ऑल आर रेस्ट नेगेटिव। मीन्स साइन, टेन, कॉट, कॉसेक ऑल आर नेगेटिव। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये हमारे पास ASTC फॉर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद बारी आती है अलाइड एंगल की, जिसकी आती है अलाइड एंगल। अब अलाइड एंगल क्या होते हैं, अलाइड एंगल, तो अलाइड एंगल क्या होते हैं, सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस हमारे पास क्या है, इज जीरो और मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो इन एंगलों को हम क्या कहते हैं, अलाइड एंगल। सिंपल केस है, सम और डिफरेंस, या तो उनका सम या उनका डिफरेंस जीरो है या मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है। जस्ट हम डिस्कस कर सकते हैं, a प्लस माइनस बी डेट इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास या तो a और b प्लस करके जीरो आ रहे हैं, या a माइनस बी करके क्या आ रहे हैं हमारे पास, जीरो आ रहे, या हमारे पास क्या है, कोई एंगल a इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 90, b इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 90। ये सारे केस हमारे पास क्या है, अलाइड एंगल के। अब देखो, हमें किसी भी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव पता करने के लिए हमें दो तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। फर्स्ट तो हमें एंगल चाहिए, फिर हमारे पास उसका क्वाड्रेंट चाहिए,
कि कौन से क्वाड्रेंट में है। तो इससे हमें क्या कर सकते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की साइन का पता कर सकते हैं। सपोज अब देखो, हमारे को याद करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है जो ये फर्स्ट केस है साइन 90 माइनस थीटा डेट इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा डेट इज इक्वल टू साइन थीटा, ऑल पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में हम अगर डिस्कस करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास क्या आएगा, 90 प्लस थीटा आएगा और 180 माइनस थीटा आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास या तो क्या होगा 90 प्लस थीटा होगा या क्या होगा 180 माइनस थीटा होगा। तो अब हमें क्या चाहिए, देखो एक सिंपल सा फंडा है, 90 इंटू एन प्लस थीटा। हमें एक एंगल चाहिए और एक नंबर चाहिए। क्वाड्रेंट किस में है, अगर हम 90 प्लस थीटा की बात करें, सपोज करो हमारे पास क्या है साइन 120 डिग्री है। मैं अभी फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ एक स्टेप लेके चल रहा हूँ। साइन 120 डिग्री है, देन यू कैन राइट इट 90 इंटू 1 प्लस 30 साइन 90 इंटू 1 प्लस 30। तो देखिए 90 इंटू 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, और जी ये हो जाएगा हमारे पास क्या, cos 30। cos 30 इज √3/2। इसी एंगल को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 60 मीन्स this means sin 90 into 2 minus 60 that is equal to sin 60 is equal to √3/2। तो हमने क्या देखा, हमने देखा 120 डिग्री को 90 के फॉर्मेट में भी कवर कर रहे हैं और 120 डिग्री को 180 के फॉर्मेट में भी क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है। तो 90 इंटू 1 प्लस 30 cos 30 डेट इज इक्वल टू √3/2, साइन 120 साइन 180 माइनस 60 इज इक्वल टू दिस। तो मैं आपको एक फंडा बता देता हूँ और फिर डायरेक्ट हमारे पास ये दो चीज़ें आप देख लेना। हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक सिंपल सी बात होगी, 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा, 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा। सपोज तो एन अगर हमारे पास क्या है, ऑड, एन हमारे पास क्या है, ऑड, एन ऑड है तो हमारे पास क्या होगा, साइन होगा कॉस में, टेन कॉट में और जी सेक कॉसेक में, मतलब ये चेंज हो जाएंगे। और अगर एन हमारे पास क्या होगा, इवन, तो नो चेंज, तो क्या होगा हमारे पास, नो चेंज। ये मतलब कि साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा, टेन टेन में ही रहेगा, सेम इस तरह से। तो ये हमारे पास एक सिंपल फॉर्मेट है।
अब हम देखते हैं आगे कि क्या होता है। साइन 90 माइनस थीटा डेट इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा डेट इज इक्वल टू साइन थीटा। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के फॉर्मूले हैं। आप इसको 10th में पढ़ चुके हो। साइन 90 माइनस थीटा डेट इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, साइन 90 इंटू 1 माइनस थीटा, ऑड नंबर इसके अकॉर्डिंग हमारे पास, तो ये चेंज कॉस 90 माइनस थीटा दिस साइन थीटा चेंज हो गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हम आगे सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ। सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 इंटू 1 प्लस थीटा डेट इज इक्वल टू कॉस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, इसका मतलब ये पॉजिटिव आ गया। कॉस 90 प्लस थीटा डेट इज इक्वल टू कॉस 90 इंटू 1 प्लस थीटा। 1 चेंज होता है, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, बट कॉस हमेशा किस में होता है, नेगेटिव में, तो साइन थीटा। सपोज इसी क्वाड्रेंट में हम बात करें, साइन 180 माइनस थीटा डेट इज इक्वल टू साइन 90 इंटू 2 माइनस थीटा। 2 क्या आ गया हमारे पास, इवन नंबर, नो चेंज, साइन थीटा। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव रह गया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है हमारे को। कॉस 180 माइनस थीटा कॉस 90 इंटू 2 माइनस थीटा, 2 फिर इवन नंबर, कॉस नो चेंज, कॉस थीटा, बट सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। हो गई बात। चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा पहले हमारे को कवर करेंगे, तो 180 प्लस थीटा डेट इज इक्वल टू साइन 90 इंटू 2 प्लस थीटा, 2 इवन नंबर, नो चेंज, बट थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, तो साइन थीटा माइनस कॉस 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 इंटू 2 प्लस थीटा, कॉस इवन नंबर, नो चेंज, कॉस थीटा। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, इस टाइप से हो गया। सेम हम यहीं पे हम निकालते हैं साइन 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा भी क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन 270 माइनस थीटा साइन 90 इंटू 3 माइनस थीटा। साइन है पर यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया, 3 क्या है, ऑड नंबर, मतलब साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, और साइन की वैल्यू क्या होती है, माइनस, तो जी माइनस कॉस थीटा। तो कुछ याद करने का फंडा नहीं ना, सिर्फ ये फॉर्मेट आप, ये 20 या 25 मिनट की जो वीडियो है इसको ध्यान से आप देखें और पूरा आप इसको प्रैक्टिस करें। तो दिस कॉस 270 माइनस थीटा कॉस 90 इंटू 3 माइनस थीटा, 3 फिर हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर बोले तो फिर हमारे पास चेंज हो जाएगा दिस साइन थीटा। कॉस हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गया,
ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आ गई बात। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में बात आ गई। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन 270 प्लस थीटा, साइन 90 इंटू 3 प्लस थीटा, 3 आ गया, फिर ऑड नंबर चेंज हो जाएगा कॉस थीटा, बट साइन क्या होता है हमेशा नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, कॉस 90 इंटू 3 प्लस थीटा, 3 आ गया, चेंज होगा, कॉस किस में जाएगा, साइन थीटा में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो इस हिसाब से ये पॉजिटिव रहेगा। हमने फॉर्मूले याद कर दिए, बाकी आपको लर्न है ही। और हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक हमारा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम बात करते हैं दिस, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स साइन माइनस थीटा डेट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा डेट इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये भी हो गया हमारे पास, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो हमारे को एंगल को करने के लिए, क्वाड्रेंट में साइन का कवर करने के लिए, कोई भी एंगल है हमारे पास, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो देखा आपने, हमने चारों क्वाड्रेंट के फॉर्मूले तैयार कर दिए। ये सिर्फ अगर देखा जाए तो 5 मिनट का काम है, बस सिर्फ ऑड और इवन का, ऑड और इवन का आपने फॉर्मेट समझना है। किसी बच्चे को कोई डाउट लगे तो आप कमेंट में दे सकते हैं मेरे को। अब मैं 1-2 क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके बड़े बड़े, यहाँ से हमें और प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों। साइन 120, साइन 90 इंटू 1 प्लस 30, साइन 90 इंटू 1 मीन्स कॉस 30, कॉस 30 वैल्यू √3/2। ओके, सपोज करो साइन 90 इंटू 2 180 माइनस 60 डेट इज इक्वल टू 2 इवन नंबर सेम रहेगा, साइन 60 डेट इज इक्वल टू √3/2। तो कोई प्रॉब्लम आई कोई प्रॉब्लम? देखा हमने 120, हमें गेम पता है, ऑड नंबर है, चेंज हो रहा है, 120 है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो साइन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। दोनों केस में हमने मतलब कि 90 प्लस थीटा भी कवर कर दिया और 180 माइनस थीटा भी कवर कर दिया बिना याद किए हुए। तो देख लो, अब आप एक सिंपल छोटी सी टारगेट है। ठीक है मेरे दोस्तों, और ये है कॉस 150 साइन 90 इंटू 1 प्लस 60, दिस प्लीज सॉरी कॉस, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट आ गया हमारे पास नेगेटिव, चला गया सेकंड क्वाड्रेंट का, और जी कॉस है यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस साइन 60 डेट इज इक्वल टू माइनस √3/2। हो गई बात। फिर हम दूसरा करें, कॉस 90 इंटू 2 180 माइनस 30, 180 में माइनस 30 करेंगे क्या आ जाएगा, 150 आ जाएगा, 2 आया, नो चेंज, कॉस थीटा इज 30 एंड कॉस का केस है नेगेटिव आएगा, कॉस 30 इज माइनस √3/2। ठीक है मेरे दोस्तों, ये मैंने कर दिया, ये आपने प्रैक्टिस करनी है।
हर केस में। तो आप देखोगे कि एलाइड एंगल नाइन्टी प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा के केस में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। मतलब साइन का कॉस, टेन का कॉट, सेक का कॉसेक। बट माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा के केस में नो चेंज। ठीक है, ये आप प्लीज़ मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, ये आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, साइन 210 कॉस 240, साइन 300 कॉस 330, सपोज ये आ गया। ठीक है, अब हमारे पास सपोज करो साइन -1125 है। ये भी तो है ना, ये तो चलो सारे तो छोटे छोटे थे हमने कर दिए, पर अब बड़ी डिजिट आ गई है, अब हम क्या करें। तो ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है। तो फर्स्ट साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, मतलब कि 1125। तो डेट इज इक्वल टू माइनस साइन 90 इंटू 12 प्लस 45। तो साइन 90 इंटू 12 प्लस 45 हो गया। तो 90 इंटू 12 प्लस 45 12 है, इवन नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम रहेगा। साइन 45 माइनस है, डेट इज इक्वल टू -1/√2। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किए उसमें हमने एक चीज़ नोट की कि जो भी हमारे पास ये एंगल है, तो एंगल शुड बी ऑलवेज एक्यूट एंगल। एंगल हमेशा क्या होने चाहिए, एक्यूट एंगल होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है। हम कोई मर्जी फॉर्मेट लाएं, पर हमारे पास जो ये प्लस थीटा है, जैसे हमने यहाँ पे लगाया साइन 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा कुछ भी, तो ये थीटा हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। किसी भी केस में देख लो आप, किसी भी केस में देख लो, यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे। अगर हम सपोज करते हैं आगे 180 प्लस 120 करते हैं, 300 करते हैं, तो हम फिर 120 को फॉर्मेट 90 प्लस 30 में ही लाएंगे ना। तो ये चीज़ ठीक है मेरे दोस्तों। तो इस हिसाब से आप प्रैक्टिस करना। मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियो 30 मिनट, 40 मिनट या 25 मिनट की वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थोड़ा अभी मैं ज़्यादा मोस्टली 10th क्लास में बिजी था, थोड़ा वहाँ का सिलेबस पूरा होने के दौर पे है। अब मैं तुम्हारे यहाँ पे कुछ कुछ चैप्टर की क्या करा रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ। मेरे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को क्या करें, ऊपर करें। ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।